नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से सीजन 4 को पावर्ड बाय नेसोल। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स है पिप्स होटल, होटल ऑब्सिडियन ब्लू। हमारे फूड पार्टनर है हेरिटेज अरुणाचल किचन, मॉकिंगबर्ड किचन, गुमसर डाइनिंग, जेएस जायके। हमारे ब्यूटी पार्टनर्स है टॉप्सी यूनिसेक्स सैलून, कार्की यूनिसेक्स सैलून एंड हमारे डिजाइनर पार्टनर है मोदा एलिगांते एंड ओरो ब्रुक। We also have Arun Bhumi as our media partner. दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक दमदार शख्सियत के साथ जुड़े हैं। लिटरली दमदार। आई मीन दमदार व्हेन आई से दमदार। एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे महिला के साथ जुड़े हैं जो कि एक पायनियर है अपने फील्ड में, जिन्होंने अरुणाचल को उस जमाने में उस चीज़ में नाम दिया है जिस जमाने में शायद ये चीज़ के बारे में इतने लोग जानते भी नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसेस मैडम तो पकलू ताइपोदिया के बारे में। मैडम इज एन बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल एंड ऑल्सो एन एथलीट। जितने नाम आप जोड़ना चाहे कम है। तो मैम, स्वागत है आज का एपिसोड में नमस्ते। आपका। Thank तो you so मैम, much. चलिए शुरुआत करते हैं मैम। लेट्स बिगिन बाय द बेसिक चीज़ें ना। आप ऑफ कोर्स आप एक बॉडी बिल्डर है, ऑफ कोर्स आप एक फिटनेस मॉडल है, बट पकलू ताइपोदिया का जर्नी शुरुआत, आपका शुरुआत कैसा हुआ ये जर्नी का, ये बता दीजिए हमें। एक्चुअली जर्नी ये स्पोर्ट्स ये में जर्नी जो है मेरा वेट लिफ्टिंग से स्टार्ट हुआ था। तो 1999 में वाह। वेट लिफ्टिंग इंडिया का मतलब नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। 1999 में 99 आप नेशनल चैंपियन? नेशनल चैंपियन अरे वेट बाप रे। लिफ्टिंग। स्टार्टिंग वही वेट लिफ्टिंग से, उसके बाद में आर्म रेसलिंग वगैरह। मतलब दीदी मेरा दीदी जो है वो आर्म रेसलर है। पकजर तो हाँ, में, पगजर हाँ जी जी तैपोदिया। जी। तो उनके साथ जब हम छोटे छोटे थे तो उनके साथ में मतलब प्रैक्टिस के लिए ले जाया करता था, तो उनके साथ जाता था। तो उसी से जर्नी मतलब स्पोर्ट्स में तो जर्नी वहीं से शुरू हुआ था। सो इट ऑल स्टार्टेड मतलब वेट लिफ्टिंग से वेट शुरू हुआ। लिफ्टिंग, हाँ, हाँ। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, मतलब आर्म रेसलिंग सारे मतलब जो कर चुका था। एंड मैडम, वे टॉकिंग अबाउट 1999, हम बात कर रहे हैं 1999 ना। 1999 में वेट लिफ्टिंग तो ऐसे भी जनरली देखा जाए तो थोड़ा अनकॉमन ना। बट आप एक लेडीज हो के, महिला हो के, लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट और हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट, यू नो, जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहा था एक महिला हो के, तो कुछ चैलेंजेस हुआ आपको ना? बहुत इंटरेस्टिंग ही हो रहा था शुरुआत से। नहीं, ऐसा मतलब हमें कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे अभी मैंने कहा कि दीदी आर्म रेसलिंग करता था तो हमें ले जाता था। फिर उसके बाद में तो एक कोच जो है जी। वो आर्मी रिटायर होके ओ। तो यहाँ पे स्टेडियम जहाँ था, जी। तो वहाँ पे जो है दीदी को सिखा रहे थे। तब हम दीदी का साथ आते थे, तो हम और मेरा दीदी मतलब काजिन दीदी, हम लोग छोटे छोटे मतलब जैसे कि जस्ट 13-14 ईयर्स ऐसे था। तो उन लोग वो सर ने देखा कि इतना ज़्यादा तगड़ा मतलब जब ऐसे बच्चे लोग लड़की लोग जब बड़ा होता है तो बहुत मोटा होता है ना। तो या दैट ग्रोइंग हाँ, एज। ग्रोइंग एज में। तो उसने दीदी का साथ हमें देखा है कि इतना मोटा तगड़ा है, तुम लोग वेट लिफ्टिंग करो बोल के सीधा। हाँ, सीधा पकड़ लिया। तो हमें को तो पता ही नहीं था, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं था। वो वाओ। स्टेडियम का नीचे में एक ऑफिस था, आईफीआर ऑफिस बोल के। वहाँ पे कुछ बस ओ, बार। आप वो नाहरलगन, यू हाँ, टॉकिंग अबाउट नाहरलगन? हाँ जी, जी जी, वो पुराने वो पुराने, राजीव हाँ, गांधी स्टेडियम के जस्ट स्टेडियम बगल का, में। हाँ। तो दोज वर वहाँ गुड पे टाइम्स। एक बार ऐसे काली बार था और कुछ हुए एक दो मतलब उधर से हम लोग को मतलब ऑफिस का मतलब आईपीआर ऑफिस का पीछे में एक छोटा सा रूम में वहाँ में जी। प्रैक्टिस करा के तो आसाम खेलने ले गया। तो हम लोग वहाँ में सब, हाँ, हर एक में मेडल ले रहा था, वाओ। गोल्ड। मतलब आप लोग एकदम इनोसेंस में गया इनोसेंट मतलब। में गए वही मतलब तो, आपको कोई गाइड करने वाला गाइड मिल नहीं, गया और आप हाँ, लोग गया और मतलब ट्रेनिंग भी ऐसा हुआ कि लाइक मेडल मिल गया ना। हाँ। तो तो जब मेडल मिला तो लाइक डिड इट रियली सरप्राइज यू? मतलब हम्म, अरे मेडल मिल रहा है क्या, ऐसा लगा ना? मतलब ये तो होना ही था, नहीं ऐसा पता लगा ही हो? नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है मालूम ही नहीं चल रहा था।
तो उसके बाद में सर ने कहा कि तब हम क्लास 8 ऐसे जी 9 में था। सर ने बोला तुम लोग को एनएस करना चाहिए बोल के। एनएस मतलब कुछ उसके लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ कुछ ग्वालियर ऐसे जाना होगा एनएस ऐसे। हाँ, एनएस करने के लिए। मतलब उसका उसका जो है मतलब आप जैसे कोई ट्रेनिंग उस आप वो करके आएगा तो आपको कोच का ये मिल जाएगा ओके मतलब। ओके तो ओके वहाँ में जी आपको जी पढ़ाई जी भी जी होगा और ट्रेनिंग भी होगा वेट हम्म लिफ्टिंग का। तो अगर ऐसा होता तो हम ओलंपिक में रास्ता मेरा हम लोग का था। वाह लेकिन फैमिली वाला लोग गांव का है हम तो ना। समझ सकते हैं तो दीदी का साथ रह रहा है तो वही बड़ा बात है, कहाँ भेजेगा फिर। तो जाने नहीं दिया है तो उधर से फिर सर जो नेशनल खेलने ले गया ज़बरदस्ती ऐसे करके, मतलब ज़बरदस्ती हर एक चीज़ ज़बरदस्ती ऐसे करके। अच्छा वो टीचर का नाम क्या था मैम ना वो आई थिंक ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग वो जो है ना वो हर एक मतलब बॉडी बिल्डिंग को भी लाने वाला वही है। वो एक्चुअली सर जो है ना टी एन बोरी बोल के। बोरी हाँ, टी एन एसएमएस बोरी, हाँ, नहीं नहीं आसाम का वो है मिसिंग। मींस हाँ वो, मिसिंग फ्रॉम हाँ असम या अभी नहीं है वो फिलहाल गुजर गया मतलब कुछ साल पहले। गॉड ब्लेस हिज सोल वो जो है लाइक एक्चुअली आर्मी में वो बॉडी बिल्डर खुद रह चुका है इतना। और उसके बाद वेट लिफ्टर भी रह चुका है तो आर्मी में मतलब आर्मी रिटायर होके आके तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऐसे कुछ था मतलब। तो यहाँ पे जो जो गवर्नमेंट का वो भी मतलब ये सेमी गवर्नमेंट था शायद ऐसे, हम लोग को तो पता नहीं इतना। तो उसमें वो उसको भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखा था। तो वही सर जो है जिसको देखता है बॉडी बिल्डिंग भी वही लड़का लोग को खींच खींच के लगा के कराया। तब तो बॉडी बिल्डिंग शुरू हुआ है। जी वाह बोरी सर हम्म। हाँ बोरी सर के परिवार अगर ये एपिसोड आप तक पहुंचता है तो सलाम है आपको ना पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के, नहीं हाँ तो हाँ। बहुत लोग होता है कि स्कीम बना बना के पैसा खाते जाएगा नहीं काम तो नहीं। नहीं करता है हाँ। बट बोरी सर हैट्स ऑफ टू यू ना एंड मैम वही परिवार पे आते हैं परिवार में आपने कहा कि लाइक आई थिंक जब तक आप टाइम पास कर रहा था तब तक सपोर्ट था बट व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग दिस थिंग सीरियसली तब शायद फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था जिस तरह से आप बता रहे हैं नहीं, स्पोर्ट्स बोलने से गेम में तो फैमिली लोग सपोर्ट नहीं है बोल के नहीं। मेरा पापा जो है जी मारपक टाइप हो दिया ना। हम्म। तो मारपक टाइप हो दिया वो एक खुद मतलब हमारे इंस्पिरेशन है मतलब बोलने से। वाओ तो हम ओरिजिनल ये का गेंसी है ना, हम्म। ओरिजिन गेंसी का है। गेंसी वो ब्रिटिश का ज़माना का गामबुरा है। वाओ मारपक जो पापा है, आपके ना हाँ पापा जो है वो बहुत बड़ा, ऐसे सोचने से बहुत बड़ा फैमिली से हम लोग बिलोंग करता है। तो पापा जो है मतलब हार ही नहीं, मतलब एक शिकारी था वो। हार नहीं मानता मतलब जब हम्म हम बड़े हुए तब भी पापा का शिकार करके लेके आया वाला। जब हम सो के उठ जाता था तो पापा हिरन का कोई शिकार लेके मार के आया लेके आ रहा होता था, ऐसा था। वाह हर दिन मतलब उसको मिलता है ऐसे। तो वो हार नहीं मानता, उसी से हम लोग का इंस्पिरेशन ज़्यादातर पापा से हुआ। और इनकरेज इससे मतलब गर्ल्स मतलब बेटी को बोल के नहीं, अपने बेटी को सिर्फ बोल के नहीं, लड़की बोलने वाला को पापा जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब गांव में जैसे कि मेरे साथ में जितना भी पढ़ाई कर रहा है वो जैसे क्लास 10 पास करो या क्लास 5 पास करो कोई भी, तो मेरा जितना ग्रुप वो पापा ऐसे करता था कि सारे को मतलब सबको ये मिथुन काट के पार्टी दे देगा, गाहौरी काट के पार्टी दे वाह देगा, ऐसे लड़की लोग को। मतलब बेटियों के साथ हाँ बहुत बेटी बहुत लगाव एप्रिशिएट करता था ये मेरा हम्म, पापा। तो मीन्स पेरेंट्स का इंटरेस्ट तो मैडम था बहुत। बट शायद कहीं ना कहीं कुछ अलग रीजंस में भी फाइनेंशियल रीजन कुछ का वजह से आपको फाइनेंशियल तो वही है कि हम, आपको पता है कि जैसे गांव में तो बिल्कुल मतलब पैसे वगैरह तो होता नहीं। आपके पास ज़मीन और ये जितना भी खजाना इमूवेबल होने से प्रॉपर्टीज भी, हाँ वो हाँ होने से भी उसको आप उस ज़माने में मतलब हम चाहते थे तो बेचने जाओ तो खरीदने बिल्कुल वाला है ना, बिल्कुल सबके पास बिल्कुल है कि नहीं। आप मतलब जैसे कि चावल दान बेचने जाओ तभी भी सबके पास है तो सबके कौन पास है खरीदेगा फिर। मतलब चाहिए तो पैसे चाहिए होता था ना। बिल्कुल तो बिल्कुल मेन तो पैसा है ना। तो वो पैसा का कारण से बहुत कुछ जो है
मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। बट फिर भी ऐसा। मैम, ऑल्दो यू डिड नॉट, आपने जो कोचिंग का जो क्वालिफिकेशन था वो शायद आपको नहीं मिला होगा, बट मैम यू वेंट ऑन टू अचीव सो मच मैम ना। इतना सारा आपका अचीवमेंट है, वाह। पहले जब डोसियर आया था मेरा हाथ में, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। वो हम कम ही वाह। दिए है, मतलब जैसे कि नेशनल का भी जी बहुत जी से जी। ऑटो ने बोला है कि हम्म। मतलब सिर्फ आप जो है बड़ा बड़ा को देना, छोटा वाला को देना। वाह। वो आप मतलब ट्रॉफीज और मेडल्स, मतलब मेरा छोटा सा घर है उसमें भी रखने में ऐसे वो एक बैग में ऐसे भरा हुआ है, ऐसे मैं वही रखने का पूछने भी वाला था ना, इतना सारा रखने का तो श्योर जगह नहीं हाँ, होता होगा जगह मैम। जगह तो नहीं है। तो मैम बताइए, पहला इंटरनेशनल जो कंपटीशन था, द फर्स्ट टाइम यू वेंट आउट ऑफ इंडिया ना, उसके बारे में बताइए मैम, हाउ वाज इट लाइक? हाँ। आप तो बहुत, इतना सारा इंटरनेशनल है आपका ना, तो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो है बॉडी बिल्डिंग में मैंने जी सबसे अभी इंडिया में मतलब वो गवर्नमेंट में जो है जी जी एफिलेटेड है जी। आईबीबीएफ ना। मैं हम्म। आईबीबीएफ के साथ ही फर्स्ट जो वाह, जुड़ा है इंटरनेशनल बॉडी हाँ बिल्डिंग फेडरेशन हाँ। बहुत उसके प्रेस्टिजियस साथ है भाई हाँ वो। उसके साथ ही जुड़ा है। तो उसके लिए पहले सिलेक्शन देने पड़ता है जी जी आपको। जी। नेशनल में जाके फिर उसके बाद इंटरनेशनल के लिए आपको सिलेक्शन देना होगा। हम्म। वो सिलेक्शन जो है मैंने यूपी में मेरठ में 2017 में जाके सिलेक्शन वाह। ट्रायल दिया। हम्म अगर ट्रायल में आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो आप नहीं जा पाओगे। हम्म। लेकिन फर्स्ट टाइम ही मैंने सिलेक्शन में पहली बार गया एंड फर्स्ट हाँ टाइम। फर्स्ट टाइम में वाह। सिलेक्शन है, एशिया के लिए भी वर्ल्ड के लिए भी एक साथ में सिलेक्शन हो। वाह। मतलब उसमें भी ये क्या नाम था, पहली बार नाहरलगुन से जब आपको आसाम ले गया, वो भी फर्स्ट टाइम, हाँ वो वहाँ में भी तो फर्स्ट टाइम। क्वालिफाई, और इस बार भी क्वालिफाई। वो एक मतलब भगवान का जो है आशीर्वाद है, मतलब ऐसा है, मतलब कहीं तो वही मेरा स्टूडेंट लोग बोलता है कि मैम आप तो जाने से खाली हाथ आता ही नहीं है, आप किसी को क्यों मौका नहीं देते आप ही जीतते रहेगा तो किसी को मौका कैसे मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो एक लक जो है भगवान मतलब अच्छे लोगों के साथ हमेशा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करता है, फॉर्चून ऐसे होता फेवर्स होगा। द ब्रेव ओनली ना, जो हार्ड वर्किंग होता है, लक इज जस्ट हार्ड वर्कर के साथ ही होता है ना मैम। तो वो सिलेक्शन जो है एशिया, और एशिया जो है साउथ कोरिया के लिए हम्म। अगस्त को, और वर्ल्ड जो है अक्टूबर को मंगोलिया के लिए। दोनों के लिए वाह। हमको सिलेक्शन हो हम्म। गया। तो वहाँ से खबर दिया है मेरा यहाँ पे अरुणाचल में है कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हम टॉप 5-10 में आना है बहुत बड़ा बात था बॉडी हम्म। बिल्डिंग ना अरुणाचल से। जी जी। अगर इंडिया में टॉप 10 में मतलब नाम आना बहुत बड़ा बात था। तो इतना मैं सिलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा न्यूज़ था मतलब तो वाह। तो उसमें सर लोग जैसे सीएम सर वगैरह लोग एशिया के जाने के लिए तो कुछ ये किया था। वाह, तो आप एशियन कोरिया गया, हाँ एशिया एंड देन कोरिया यू गया। वेंट ऑन मंगोलिया ना, हाँ फिर आपने दोनों। पार्टिसिपेट किया हाँ हम ट्रॉफी दोनों में, वो भी दोनों एक में में, नहीं, दोनों में। दो दो कैटेगरी में खेला, दो दो कैटेगरी में हम जीत के वाओ, लेके एंड यू आए। मीन्स ये द कैटेगरीज के बारे में बताइए ना मैम, लाइक हाउ इज इट दैट यू नो दो कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया? कैटेगरी ऐसे है ना बॉडी बिल्डिंग में, आप देखिए हाँ मेरा वो तो अभी मीन्स मैं हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे ना, हाँ पता नहीं होता है, पता जैसे नहीं होता वही। किसी किसी को फिटनेस मॉडल क्या फिटनेस है मॉडल पता नहीं क्या होता पता है, नहीं। दे मतलब मेनी ऑफ अस डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन बिकिनी मॉडल एंड फिटनेस मॉडल, मतलब वो तो उस वही हिसाब से मैं उसमें कैटेगरी के बारे में हाँ मैम थोड़ा कैटेगरी सा। ऐसे है कि आप बॉडी बिल्डिंग हो गया वो, उसको अभी वोमेंस बॉडी बिल्डिंग में नहीं गिनता है। आप पहले बॉडी बिल्डिंग वोमेंस बॉडी बिल्डिंग ऐसे था, तो अभी उसको फिगर में नाम लगा दिया, फिगर मतलब ना जी। फिगर करके। तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपका मतलब हर एक कैटेगरी का अलग ही मतलब शो है, अलग ही जी। उसका डेफिनेशन अलग ही दिखाना होता है आपका। हम्म। उसका मतलब फोजिंग भी अलग ही होता है। हम्म तो अभी बॉडी बिल्डिंग बोलेगा तो उसमें 7 कंपलसरी पोज है, उसको आपको थोड़ा हम्म मतलब हर एक मतलब आपको नीचे से लेके लोअर हम्म से लेके ऊपर तक मतलब थोड़ा ज़्यादा मस्कुलिटी होना पड़ेगा। तो वो हम्म उसका बाद उसको परफॉर्म्स आपको स्टेज में करके मतलब
आपके पास भले ही मसल इतना ना हो, लेकिन आप उसको जो है लोकेट कर पाना पड़ेगा कि उसको परफॉर्म्स करते समय में। हमारे भाषा में कट्स जिसको बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, वही। कट होना हाँ, पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे मसल सिर्फ है। मांस होने से हाँ, नहीं होगा ना, वो मसल है कट होना लेकिन आप पड़ेगा। उसको शो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। तो वो जो है जज को दिखाई नहीं देता है। आप उसको शो कर पाना पड़ेगा। ये है बॉडी बिल्डिंग। मतलब पानी और नमक तो नहीं, नहीं, वो बात ही अलग है। वो मतलब आप सारे सब में, जैसे कि जी। कैटेगरी बोल तो बिगनी मॉडल हो गया। हम्म, बिगनी मॉडल के लिए आपको मतलब जैसे कि हमें बॉडी बिल्डिंग में एब्स को जो है यहाँ पे आपका 6 पैक बोलते हैं, 8 पैक्स, 8 पैक, वो 6 पैक। वो हो जाए। फिर आप बिगनी मॉडल बोलेगा तो आपको ये जो है इसको फिर अंदर घुसाना है ऐसे। ओह माय गॉड, मतलब एक में कट्स दिखाना हाँ, है और दिखाना एक है। में अंदर डालना हाँ, है। वो आपको ओह आना डियर, पड़ेगा ओह फिर डियर। मतलब उसका बाद अभी स्पोर्ट्स मॉडल हो गया, तब जी। भी आपको उसमें भी आपको एब्स को मतलब लोकेट करना ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको फ्लैट ही करना है, वाह, ऐसा। एंड हाउ डिफिकल्ट दिस मस्ट बी ना बहुत मैम, डिफ़िकल्ट बहुत। मतलब और लाइक मुस्कुरा के मतलब इतना मुस्कुरा आराम से पोज मार रहा होता है आप मुस्कुरा लोग। वही आप देखिए स्टेज में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉडी बिल्डर कितना दिन से काफ़ चौड़ा हुआ है। आ, आपको 20 डेज मतलब वो एक आपका बॉडी का हिसाब से है कि आपको कोच बोलेगा ज़्यादा पेस लेवल ज़्यादा है या वैसे है, तो 1 महीना पहले कफ छोड़वा देगा। इन शॉर्ट 1 महीना तक नो रोटी नो राइस, मतलब चावल भी बंद रोटी भी बंद। सब कुछ ओह बंद माय है। गॉड, ओह माय और गॉड। शुगर वगैरह तो आपको हाय तीन हाय, चार महीने से बंद करना तीन होता चार महीना नो है। शुगर। एंड देन और मैंने सुना है, हाँ मैम, आई डोंट नो, लाइक आई हैव अ फ्रेंड लाइक नाजी, नाजी हिलंग करके, शी इज अ गुड फ्रेंड, एंड मेनी आर देयर बॉडी बिल्डर। वो लोग बोलता है मैम, लाइक आप लोग 3-4 दिन, 2-2 दिन तक मैम, 2-3 एक हफ्ता इस तक मैम पानी नहीं पीता है, बोलता है मैम। सिर्फ नहीं, मौसम्बी का वो नहीं, वो ऐसे चूस चूस एक के, ऐसा है ना समथिंग लाइक कि दैट। अभी देखिए फिटनेस मॉडल बोलो या कुछ भी बोलो, जी। अब हमको स्टेज में मतलब जब क्लीन दिखाना है बॉडी को, आप अब ऐसे पकड़ में आएगा आपका आपका ये हाँ मैम। आपका स्किन पकड़ में ओह माय उठ गॉड, आपका हाथ उठेगा उठना नहीं नहीं, है। उठेगा नहीं आपका, मतलब वो फेस लेवल हमारे होगा तो ऐसे स्किन जो है पतला करना है उसको, उसको पतला मेरे करना है बीच में कुछ रहना ही नहीं है ना। हाँ, वो मतलब वो जैसे कैमरा में पूरा लोकेट दिखना जी। चाहिए कि उसमें आपका वाटर लेवल दिखना नहीं चाहिए, आ, फेस लेवल दिखना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कार्ब्स छोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद ऑयल तो चलता ही नहीं बिल्कुल, हर एक चीज़ जो है बॉयल में होगा। नॉन और बॉयल में विदाउट नमक। वो एक्चुअली नमक ना आपको 7 डेज पहले या 15 डेज पहले वो बॉडी का आपका मतलब मतलब ये का वही हिसाब मैम, से। लाइक कैन यू इमेजिन नॉट ईटिंग सॉल्ट फॉर 7 days मैम, 7 दिन मतलब बिना नमक का। उससे भी ज्यादा भी हाँ, होता वो है। उससे पहले भी आपको छोड़ना होगा क्योंकि आपका बॉडी को देख के मतलब कोच उस बोलेगा हिसाब कि से ना आपके मैम। बहुत ज़्यादा ये है, हम्म। तो आपको 1 महीना पहले नमक छोड़वा देगा ओह माय या गॉड। 20 डेज पहले छोड़वा देगा। या फिर वो तो 7 days। छोड़ना ही है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपका नमक छोड़ने का बात तो हो गया उसका। उसके बाद में आपको 3 डेज पहले से पानी भी बंद करवा देगा। ओह माय गॉड। या मतलब ये सच है ना, हाँ, सच है वो मतलब पानी। बॉडी बिल्ड। एंड मैम आप ना, आप 1 महीना से ना खा रहा है, हफ्ता 2 हफ्ता से ना आप ठीक से पी रहा है, और 2-3 दिन से मैम पानी भी नहीं पी रहा, देन इतना मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से आता है वहां पे। एंड पोजिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आईना बहुत में दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, आईना में आप 30 सेकंड के लिए ऐसे ताकत लगा के स्माइल करके खड़ा करके देखिए, पसीना छूट जाता है ना मैम। वो जो है अभी जब आप वो प्रोफेशन में आता है तो आपको वो कला सीखना पड़ेगा सेक्रीफाइस तो करना फिर पड़ेगा, वाह। सीखना पड़ेगा। तो आपके वाटर का साथ में फिर उसके बाद हम मौसमी का वो भी आपको एक मौसमी नहीं खा सकता है, एक मतलब खोल के एक सिर्फ। जस्ट वन। हाँ, जस्ट वो सिर्फ ले ऐसे चूसना मतलब गला को भिजाना है। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपका 3 डेज हो जाएगा, तो 3 डेज के बाद में आपको रात को सोना भी नहीं है, फिर नींद को भी हराम करना है। व्हाई मैम, व्हाई? आपका बॉडी को टॉर्चर करेगा तब जाके आपका मसल जो है बढ़िया दिखेगा वो।
रात भर आप वॉकिंग करो, खाना पीना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रोटीन ही चलता है बस उसमें, कुछ नहीं, प्रोटीन सिर्फ चलेगा, वो भी उसमें भी आइसोलेट है, उसमें हल्का वाला प्रोटीन, उसको भी ज़्यादा नहीं दे ले सकता, वो भी बस थोड़ा थोड़ा। उसके बाद रात भर वॉकिंग करो, एब्स मारते रहो, सोना नहीं। आप इसीलिए तो बॉडी बिल्डिंग जब करता है तो आपका मेरा आँख अंदर चला जाता है, फेस इतना अंदर घुस जाता है। वाह, सुंदर सा सुंदर लड़का लोग का भी स्टेज में देखने का हालत नहीं है, लड़की लोग तो अपना चेहरा मतलब जानबूझ के ख़त्म किया ना बिल्कुल। खुद। वही। वाह मैम, इत मतलब बहुत ना लाइफ में और इफ यू बाकी बात जो जितना बचा है ना, वो जी पानी वाटर को लास्ट रात को फिर उसको भी ड्रेन आउट करना है, मतलब समहाउ बाथरूम में जाके कंटिन्यू निकालना है मतलब उसको। निकालना है, पानी तो पिएगा नहीं। ओह तो ये माय कितना गॉड। लोग स्टेज में नहीं जा पाता है, चक्कर आके मेडिकल एडमिट हो जाता है। इतना साल का, इतना महीना का मेहनत जो है ख़त्म हो जाता है उन लोगों का, बहुत स्टेज में गिर जाता है कितना लोग, तो नहीं हो इट्स पाता। वेरी डिफिकल्ट मतलब ना बॉडी बिल्डिंग मैम। सलाम है टू ऑल दोज पीपल हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट एंड मैम आपको भी सलाम है लाइक सीरियसली एंड फॉर स्टेट लाइक अरुणाचल आई थिंक इवन फॉर इंडिया मैम ना, इंडिया इन जनरल एंड अरुणाचल तो और भी बॉडी बिल्डिंग तो मैम इतना रिकॉग्निशन शायद नहीं है कराटे काफ़ी चलता है, फुटबॉल चलता है, बट बॉडी बिल्डिंग आई थिंक इट्स इक्वली डिफिकल्ट इफ नॉट मोर ना मैम, उतना ही डिफिकल्ट है। पता नहीं हमको तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट बाकी लोग खराब पाएगा होगा बाकी स्पोर्ट्स पर्सन, बट आई थिंक इट्स इक्वली डिफिकल्ट इफ नॉट मोर ना मैम। ये एक्चुअली मतलब एक पैशन है बॉडी बिल्डिंग जो में चुनना, एक बिकनी मॉडल को चुनना, जी जी। अब फिटनेस मॉडल को चुनना, एक पैशन है कि वो आप ये लाइन में आ जाता है तो फिर अपने आप को फिर रिटर्न नहीं ला पाता है। ऐसा है कि उसको अपना चॉइस है, ये खुद मतलब बॉडी बिल्डर लोग खुद ही चॉइस करता है कि हमको ये चुनना है। तो उसके बाद आपको आप एक बात ये भी है कि आप सारा स्पोर्ट्समैन को आप रास्ते में चलते हुए देख के आप सब पहचान में नहीं आएगा, लेकिन एक बॉडी बिल्डर तो लाख हजार आदमी का बीच में भी खड़ा करेगा, उसको पहचान पता जाएगा, चलेगा कि ये बॉडी वो तो बिल्डर है। है। उसका बॉडी पहचान, हाँ, बिल्कुल। उसका पहचान वो अपना बॉडी बिल्डर जो है अपना पहचान अपने बदन में लेके चलता है, वाह अपना शरीर में लेके। वाह वाह। ये एक जो है, आप कहीं भी खड़ा करेगा तो बोलेगा आप बॉडी बिल्डर है क्या? टशन है मतलब, एक टशन ऐसा है, तो हो एक गई स्वैग होगा है आप, मतलब बॉडी स्वैग। बिल्डर्स का ना। तो वो वाह मैम वाह। एंड मैम ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन्स के बारे में तो मैम बात करते रहेंगे एंड देन इफ यू गूगल मैम, रिसेंटली मैम आई थिंक 2023 में भी आपने मिस ग्लूटेन एशिया ओवरऑल चैंपियन आप उसमें भी रहा है, तो मैम यू स्टिल वेरी मच कम्पीटिंग राइट मैम, अभी भी पूरा आप compete कर रहे हैं ना मैम इधर, वेरी वो सुन के मैम बहुत अच्छा लगा मैम एंड देन see for a person like me who has never played any sports ना मैम, हम लोग तो क्या झूठ बोलेगा, स्कूल का टीम में सिलेक्ट होना तो दूर का बात है, अपना क्लास का क्रिकेट टीम में एक्स्ट्रा बन के देखा था मैम मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है। तो इन दैट सेंस मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप कंट्री के लिए खेलता है ना मैम, जब कंट्री को आप रिप्रेजेंट करता है, जब अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है ना मैम, वो जोश ना थोड़ा सा मैम बता के देखिए, तो वो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ना मैम, तो वो मैम उसका बारे में थोड़ा बताइए मैम, इतना चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे ना, आप वहाँ प्लेन से आया या ठेला से आया खुद से भी आया, बट एक बार पहुंच जाने के बाद व्हेन यू रिप्रेजेंट इंडिया ना मैम, टेक अस थ्रू दैट जर्नी मैम वंस। पहले सबसे पहले तो वही है कि अपने स्टेट के लिए खेलता है तो इतना मतलब गर्व महसूस होता है। फिर उसके बाद में स्टेट के लिए खेल के नेशनल में जब आता है तो अरुणाचल नाम मतलब जी सुनता है, वाह, तो अपने आप को प्राउड फील पाकुल होता है कि ताइपोदिया हम, हाँ, अरुणाचल, अरुणाचल वाह। कहाँ। और उसके बाद फिर अपने कम्युनिटी का, जैसे गालो जी बोलेगा तो हम गालो कम्युनिटी का है, तो इतना प्राउड फील होता है कि हम एक गालो है और हम एक अरुणाचली है।
उसके बाद जब आउट कंट्री में, बाहर कंट्री में, मतलब इंडिया से बाहर जब खेलता है तो तब हम एक गालो नहीं है, हम एक अरुणाचली नहीं है, मतलब इंडिया हो जाता है। इंडियन। तो सारे टीम हम एक परिवार का जैसे वाह। होता है, सब दुख सुख एक आपस में बात करते हैं। उसके पास में कुछ नहीं है तो हम दे देगा, मेरे पास वो नहीं है, मतलब सारे इंडिया के सारे प्लेयर्स एक साथ एकदम में। मतलब भाई। हाँ, मतलब वाह। बाहर जाते ही प्यार बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप अपने आप को मतलब इंडिया के लिए खेलने के लिए वो स्टेज में तैयार होना, वो एक बहुत मतलब इतना ज़्यादा वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई चीज़ जो है आप जानता ही नहीं हो उसको, तब भी हम ये सोचता है कि मेरा देश के लिए हमको स्टेज में उतरना है, तो हम जो भी हो करके देख लेगा, जो होगा रिजल्ट कुछ नहीं। लेकिन हम हमेशा कभी जीतने के लिए नहीं जाता है, गेम को एंजॉय करने के लिए जाता है। वाह, बड़ी बात है। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन कभी आप हमको स्टेज में हम सेकंड ले रहा होने से आप बहुत सारा देख सकता है, या हम फिफ्थ पोजीशन ले रहा होने से भी हम कभी मायूस नहीं होते हैं, हम हंस के उसको ये करते हैं वही मेरा वही। हमेशा। ये क्योंकि हम पहले ही सोच के जाता है कि हमको स्टेज में जो होगा हम अपना करना है, बेस्ट रिजल्ट देना है हाँ बेस्ट बस। देना है, उसके रिजल्ट बाद जैसा भी हो। तो वही आउट ऑफ कंट्री में मतलब वो अपना एक तिरंगा जो है, अभी आप एशिया का ओला को ये इसमें जी हम जी जी। 3 कैटेगरी में खेला है जी ना। जी जी। ग्लूटेन में ओवरऑल जीता है और प्रो कार्ड भी, और उसके बाद में स्पोर्ट्स मॉडल में आपका ब्रॉन्ज है, और बिगनी मॉडल में। तो सारे ये में अपना इंडिया। तो जब ओवरऑल जितने समय में आप कुछ फोटोग्राफ्स में देख जी लेना जी जी जी। कि मेरा इंडिया का फ्लैग को लेके हम आगे है, बाकी वाह। फ्लैग सब पीछे है, वो लोग बिल्कुल। अपना उन लोग पीछे रखा है, क्योंकि हम ओवरऑल है तो हमको ओवरऑल है, आगे करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अपना मतलब इंडिया का तिरंगा को जब लहराता है ना, वो खुशी जो है मतलब ऐसे इतना आँख से आंसू आ जाता है कि मतलब वो सबसे बड़ा गर्व है, कुछ मिलो या ना मिलो, लेकिन बस। मैं हम इतना तो कर सक रहा है देश के लिए। देश के लिए, हाँ। देश के लिए जब सिपाही सिर्फ लड़ रहा नहीं है, बिल्कुल हम भी देश के लिए नाम बिल्कुल। जब रोशन कर रहा है, तो हम भी एक सिपाही है। हम्म। अपने अपने देश के लिए कुछ करना मतलब हर एक इंसान का ये है। तो कोई खिलाड़ी होके कर रहा है, कोई मतलब ये में अ, आपका बॉर्डर में लड़ रहा है, सब अपना अपना अगर करता है तो मतलब आपको पल का इच्छा मत करो, है कि नहीं। पल का इच्छा के लिए अगर हम जाता, अपना पैसा लगा के क्यों जाता, हम्म। है कि ओके। नहीं। हमको देश के लिए कि चलो करना है बोल के हम खुद का पैसा लगा के जा रहे हैं ना। एक पैसा कोई मतलब चलो आपको हम ये ट्रेन का भाड़ा कर देगा, या आपको हम एक जाने का सिर्फ फ्लाइट का कर देगा ऐसे। और स्पोर्ट्समैन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड रियलिटी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उसका अंदर को कोई देखने वाला नहीं, मतलब हर दिन टूट रहा होता है, हर दिन मतलब आँख से आंसू गिर रहा होता है, लेकिन उसको देखने वाला कोई होता है ही नहीं, मतलब अपना फैमिली के अलावा कोई नहीं होता। पैशन से चल रहे हैं ना मैम। सच में बहुत दुख लगता है, रोना आ जाता है। दुखी तो है मैम। I mean, I cannot feel what you are feeling, but समझ तो सकता हूँ कि कोई साथ में नहीं है, but फिर भी आप you know in a way for an ungrateful nation ही बोल सकता है, जो जब आप जीत के लाता है तब सब सपोर्ट करता है ना मैम, लेकिन जब जीतने के लिए जा रहा होता है तब बहुत कम लोग होता है ना। तो यही है मैम। Now, ma'am, coming back to this bodybuilding, ma'am, for women ना मैम, मतलब कभी कभी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो जाता है, कोई बोलता है कि लड़की लोग बॉडी बिल्डिंग करने से बहुत लड़का लड़का जैसा हो जाता है, बहुत मैनली हो जाता है, आप देख सकता है मैडम यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पे है, इतना सुंदर गले में है, एंड देन शी इज़ वेयरिंग ऑल ट्रेडिशनल बीड्स एंड ऑल दैट, तो हमको तो कोई भी एंगल से मैनली नहीं लगा है ना, इतना सुंदर से मेकअप लगा के लिपस्टिक लगा के, शी इज मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे ना, थैंक यू सो मच। तगड़ा वाला सुंदर है। ओके, तो मैम इसी का सिलसिले में बात करना चाहूँगा मैम
एक होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग लड़की लोग नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, आप समझ रहे होगा ना मैम। हम्म, तो इसी पे थोड़ा रोशनी डालिए मैम। एज अ लड़की ना मैम, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आपको एक लड़की बनने में या एक औरत बनने में फिजिकली या मेंटली ना बॉडी बिल्डिंग से कुछ असर होता है क्या ना? आप जितना लड़की है उतना ही लड़की है आप, व्हाट डज इट मीन मैम? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, कुछ भी मतलब फर्क नहीं है कि असर। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम मतलब और भी अपने आप को मतलब अपना ये को बॉडी बिल्डिंग बोल के नहीं, अपना हम अपना बॉडी को खुद ट्रांसफॉर्मर कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल करता है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हम बॉडी बिल्डर से फिर बिगनी मॉडल में ट्रांसफॉर्मेशन हम्म, कर सक रहा है, स्पोर्ट्स मॉडल में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो कर पाना तो बहुत मुश्किल का काम है। वही। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना मतलब जैसे कि अपना आप देखिए अपना ऐसे वजन टोन मतलब हम्म जैसे पेट निकल के हम्म। ये नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन अपने बॉडी को जब बिल्कुल। अच्छा मतलब फिजिक में कॉन्फिडेंस। हाँ आते हुए देखने से हाँ तो ये अच्छा लगता है मतलब तो तो एक तो औरत ऐसा को और कॉन्फिडेंस ही आता है हाँ, मतलब। ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ है कि मतलब ये अ, जैसे एक लेडीज़ है, हम्म वोमेन से हमको अलग महसूस हो रहा है, ऐसे हम्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम वो प्रोफ़ेशन अलग है मतलब स्पोर्ट्स का नज़र से हम्म। हमको देखना चाहिए। तो बाकी बात नॉर्मली हमारे तो लाइफ़ तो नॉर्मली हम बिल्कुल। वोमेन्स है, माँ है, दीदी है, हम्म। बहन है, वही। भाभी है, बिल्कुल। वो मतलब हमेशा ऐसे फील होता है और ऐसे ही रहता है। मैं यही बोलने वाला था ना, आप एक माँ है, आप हाँ, एक भाभी है, आप एक घर में वही बहन जाके है। आप वही एक हाँ, सब्जी बना के हाँ, खाएगा। नहीं ऐसा वही नहीं है कि मतलब हाँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो आप किचन में नहीं घुसेगा, आपको नहीं, गाले पहनना ही पसंद है वही ना। दर्शकों, ऐसा मत सोचिए ना, ये लोग सिर्फ फिजिकली तगड़ा है। ओके, दैट डजंट मीन कि देयर कुछ बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस आ रहा है या बहुत कुछ हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। फिजियोलॉजिकली मैम एवरीथिंग इज डजंट गेट इफेक्टेड राइट मैम। घर में बर्तन धोना मतलब वो तो करना ही है मतलब वही और पहले आप बारबेल उठाया फिर बर्तन भी धो हाँ, रहे वही हैं। तो। आप देखिए एक आईएएस ऑफिसर होने से भी वो अ, औरत जी है जी तो जी। घर जाके खाना तो पकाना ही घूम फिर पड़ेगा, के तो बर्तन भी धोना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, हम्म वो सब झाड़ू पोछा लगाना, वो तो करना ही है। तो अपना हम्म, घर में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ना, बहुत बहुत ही सुंदर। तो मैम बातें तो बहुत की आपसे मैम। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ एपिसोड के अंत में आ रहे हैं मैम। जाते जाते आपसे यही आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा मैम। एनी मैसेज मैं आपसे मैम दो मैसेज लेना चाहूँगा ना। एक टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू टेक अप दिस प्रोफेशन, उनके लिए आप मैसेज दीजिए। और दूसरा, हमारे पूरा अरुणाचल को आप मैसेज दीजिए या आपको अपील करना है सपोर्ट के लिए या मैसेज देना है मैम। प्लीज़ अप टू यू मैम, प्लीज़। हाँ, फर्स्ट आप क्या बोला गर्ल्स के लिए? या गर्ल्स वांट टू टेक अप हम्म, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडल, ये हम्म। जो जिनको बनने मन है उनके लिए मैम। हाँ, जैसे गर्ल्स है जो भी फिटनेस मॉडल में या बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है तो आइए, हम हमेशा रेडी है। हम मतलब ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह में सब में बोलता है मीडिया का पास में कि हम तैयार है सबको सिखाने के ये करने। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी चेंजेस आ जाएगा या आप मेल वो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है गलत है। वो गलत है वहाँ। आप वोमेन्स था, आप लड़की था, गर्ल्स था, वैसे ही रहेगा। तो वो तो सोच के ऊपर में है, आपका सोच कितना है। और उसके बाद में सबसे पहले सबको वही है कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। तो आप अगर हारेगा तो आपको कोई जिता नहीं सकता है। बिल्कुल। आपको खुद को उठाने के लिए खुद ही अपने आप को अपने से लड़ना है। और सबसे पहले जो है आपके विदाउट डिसिप्लिन कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए, उसका बाद में डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क, उसके बाद ये 3 चीज़ को आप अपनाने से और आपका दिमाग तो आप उसे उधर ही कोई चीज़ सोच रहा है तो उसे उधर ही लगाना है। आप इधर-उधर हम हमारे वही है, अगर हम कुछ करना चाहता तो हम पहले बोलता नहीं है। हम मेरा सोचना ये है कि हम पहले बोलता नहीं है, हम चुपचाप कर रहा होता है कि
रिजल्ट बाद में दिखाएगा। लेकिन कोई ऐसा है कि पहले बोल देता है कि बिल्कुल। हम ये करेगा वो करेगा, तो हमको ये अशुभ लगता है, मतलब हम पहले जो है नहीं बोलना चाहता है। तो मैं एशिया वगैरह भी तैयारी हम चुपचाप से खुद अकेला किया, कोच भी नहीं था, खुद ही कोच भी अकेला, नहीं था मैं। नहीं कोच भी नहीं था, हम अरे खुद अकेला तैयारी किया है खुद ही। तो वही मुश्किल होता है कि मतलब बॉडी कंडीशन को देखने के लिए कोच को ज़रूरत होता है, तो वो नहीं बता पाता है वही। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टू अरुणाचली, टू हाँ अरुणाचल इन अरुणाचल, जनरल। सारे इंटरनल और अरुणाचल मतलब सबके लिए आप कुछ भी करो, मतलब एंगेज हो जाए स्पोर्ट्स में, या ऐसा रहने से कि बॉडी बिल्डिंग करो बोल के नहीं, या फिटनेस में आप आओ बोल के नहीं, फुटबॉल खेलो या कुछ भी कराते खेलो, कुछ भी करो, एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो ना, तो सबसे पहले डिसिप्लिन आपको आ जाएगा। हाँ। हाँ, और उसके बाद में आपको फिर आप वो डेडिकेशन आ ही जाएगा आपको, क्योंकि डिसिप्लिन आ गया तो आपको डेडिकेशन से करना है। उसके बाद आप हार्ड वर्क करने में कुछ डरेगा नहीं। ये चीज़ जो है आप करने से आप गलत कुछ जैसे ड्रग्स अधिक वो कर रहा है अभी, आज बच्चा लोग ज़्यादातर ड्रग्स में है, तो वो सब चीज़ से दूर रहता है। अब जिस समय आप जिम में वर्कआउट कर रहा होगा या फुटबॉल फील्ड में खेल रहा होता है, तो कराटे क्लब में खेल रहा होता है, तब दूसरे लोग वो मतलब पार्टीज कर रहा होता है ना, कि आपके पास कहाँ टाइम है फिर, आप वहाँ में ख़त्म करने का मतलब आप थका हारा तो आपका अच्छा नींद आएगा ना फिर, बिल्कुल। कहाँ वो पार्टी करने का नाचने का आपका, जरूरत हाँ नहीं है ना। ज़रूरत ही नहीं है। तो वही कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप सबसे पहले डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा सब। एंटर अरुणाचल को मतलब यूथ बोल के नहीं है, आप भी कीजिए, बिल्कुल। एज का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आप कोई भी एज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ना आपका ये सबसे पहले ना हम लोग का दिमाग का खेल है ये। आपका आपका शरीर कुछ नहीं, आप मेंटल। शरीर 70 इयर्स में भी आप कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, लेकिन आपका दिमाग को आप अपने आप को दिमाग में बिताना है कि हम 20 इयर्स का है। आपका दिमाग को आप बिताना पड़ेगा। ऑल हमारा मेंटल। हाँ, हमारा दिमाग बुद्धू है, हमारा शरीर भी बुद्धू है। आप जैसे दलेगा ना उससे दलाएगा उसको, आप जैसे जिस तरह ले जाएगा ना उसे। आप अपने आप को, हम अभी जस्ट क्लास 10 पास होके या 12 कॉलेज में है, मतलब अपने आप को वो फील करके हमेशा, मतलब हमेशा वो रहे आपका बॉडी उसी तरह चलेगा। उसी तरह हम जो है डाइट को भी डेली, आपका डेली रूटीन में डाइट को ना आपको वो नहीं करना है, चेंज करना है। हमारे बॉडी को बुद्धू हो जाता है कि वो आपको, आप कभी दिन उल्टा पुल्टा खाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। आप डेली जो खा रहा है ना उसको, इसलिए डेली चेंज करना है हम लोग को। उसका बॉडी को जो है हम बुद्धू बना सकता है। वैरायटी। दिमाग को बुद्धू बना सकता है, वो आपका सोच में है बस। वही अपने आप को 70 हम सोचेगा तो हम ज़्यादा दिन कहाँ बचेगा, लेकिन हम 70 में भी अभी स्टार्ट करने का सोचेगा, सब कुछ कर सकता है। 3-4 चीज़ें मैम ने बताया। फर्स्ट, एनी गर्ल्स इफ़ यू वांट टू जॉइन बॉडी बिल्डिंग, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू ना, उल्टा और कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपना बॉडी को लेके, अपने आप को लेके और कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, सो दैट। एंड देन मैम ने बताया, यू नो, शी सेड अ वेरी वंडरफुल थिंग, हर किसी को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। नॉट बिकॉज आपको यू नो मेसी जैसा गोल स्कोर करना है, रोनाल्डो जैसा हिट बनना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद का लाइफ में खुद का डिसिप्लिन लाइफ आता है। जरूरी नहीं है कि आप मेडल ही लेने जाओ ना, वही बट आप खुद को डिसिप्लिन करने के लिए स्पोर्ट्स खेलिए ताकि डिसिप्लिन आ जाए। एंड मैम ने कहा है कि एंगेज रहिए ना, सो एंगेज रहिए। सो देयर वाज मिस पकलू ताइपोदिया, यू नो, इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन IBBF के इवेंट्स जीते हैं, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का इवेंट्स जीता है, एशियन लेवल में चैंपियन है, इंटरनेशनल लेवल में चैंपियन है, बहुत बड़ी एथलीट हैं। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैनी इन आवर स्टेट स्टिल डोंट नो हर। तो आप जाइए, उनको देखिए, उनका काम को, और अलग स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए जो अच्छा काम करता है ना दोस्तों, उन लोगों को एनकरेज करिए ना, चलिए हम भी करते हैं, आप भी करते हैं ना।
तो दैट वाज मिस तक मैम, ताइपोडिया मैम फॉर अस। मैम आप जो भी करें लाइफ में, टाइसन टॉक्स ऑफ फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये जर्नी है, जैसे कि मैम ने कहा, एज इज़ जस्ट अ माइंडसेट। तो आपका आपके लिए तो बहुत बचा हुआ है, लाइक हाफ भी नहीं हुआ आपका ज़िंदगी। आप मैम और भी मेडल्स जीतिए, स्टेट का नाम रोशन करिए, नेशन का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा थैंक यू मैम, सो मच। हाँ मैम प्लीज़, इट्स अ कंप्लीट प्लेजर। तो दोस्तों, that was Paklu Taipodia madam for us. You know, very strong lady but very soft at heart ना। Generally जो physically बहुत strong होता है वो लोग बहुत emotionally susceptible होता है। मैम was also very emotional, very sweet, but पंगा मत लीजिए मैम से। Anyway, on that note, this is goodbye from the Tyson Talk Show family. See you on the other side. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे जो स्टोरीज है सुनिए और सुनाइए। Till then, it's a goodbye from all of us. Thank you. JS जायका फाइन डाइन इन और मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में आप सभी का स्वागत है। रेस्टोरेंट का माहौल आपको ताज़ा और घरेलू महसूस कराता है, जिसमें शामिल है लाइव म्यूजिक स्क्रीनिंग और लाइव किचन। जेस जायका अच्छे भोजन परोसने में विश्वास रखता है। पारिवारिक समारोह और विशेष अवसरों के लिए सबसे सही जगह है। हमारे केयरिंग और प्रतिबद्ध कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको हमारे रेस्टोरेंट में शानदार अनुभव हो और आपको किंग क्लास ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम हो। जेस जायका का पता है बैंक तिनाली नियर SBI ATM, ईटानगर।